आज साल 2021 की शुरुआत है और आज मैं आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए इस साल की शुरुआत करता हूं। और मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप जो अपने सपने देखते हैं, आप जो चाहते रखते हैं, वो सब इस नए साल में पूरी हों और आपको सफलता मिले, खुशियां मिले, आप अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करें। लेकिन उसके साथ ही कुछ बातें करना चाहता हूं पिछले साल की, गुजरे हुए साल की, साल 2020 की, जिसके बारे में बहुत सारे लोग या अधिकतर लोग ये कह रहे हैं कि साल 2020 में कुछ ऐसा नहीं है जिसे याद रखा जाए, या साल 2020 में कुछ ऐसा नहीं है जिसे चेरिश किया जाए। पर ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि अगर आप साल 2020 की टीचिंग्स को याद नहीं रखते तो आने वाले किसी और साल में 2020 से ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती हैं। साल 2020 के बारे में लोग कह रहे हैं कि साल तो ऐसा नहीं जिसे कुछ याद रखा जाए, लेकिन मैं कहता हूं कि इस साल ने हमें बहुत सिखाया है। और आपको आज मैं ऐसी बातें बताने वाला हूं जो बहुत से लोगों को सीखने को मिली हैं, मुझे भी सीखने को मिली हैं। कुछ बातें ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर थी कि मैं उन बातों को पहले से समझ पाता था, पहले से समझ चुका था, और कुछ ऐसी हैं जो मुझे सीखने को मिली, तो मैं आपके साथ में वो बातें शेयर कर रहा हूं। इन बातों में जो पहली बात है वो ये है कि पैसा बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ मनी लोगों को समझ में आ गया। बहुत सारे लोग हैं जो पहले फिजूल खर्च किया करते थे, पहले पैसे की बेकार बर्बादी करते थे। लेकिन जब 2020 में लोगों की आमदनी बंद हो गई, लोगों के चलते फिरते काम धंधे ठप हो गए, ऐसे काम जहां पर लोगों को पक्का यकीन था कि हम लाखों रुपए कमाएंगे, करोड़ों रुपए कमाएंगे, वहां पर पूरा काम धंधा ही बंद हो गया। अब मैं ये किसी एक बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत हुआ उनके साथ में या सही हुआ। ये डेफिनेटली गलत हुआ था और पूरी दुनिया के साथ गलत हुआ। लेकिन जो आम इंसान है, जो हम सभी लोग हैं, वो जो पहले पैसे की वैल्यू को नहीं समझा करते थे, अब पैसे की वैल्यू को समझने लगे हैं। जो गरीब इंसान थे, जो पैसे को कभी बचाते ही नहीं थे, जो रोज कमाते रोज खाते थे, अगर उन्होंने पैसे बचाए होते तो उनको शायद सड़कों पर नहीं निकलना पड़ा होता। और ये सिर्फ उनके साथ नहीं है, हर वर्ग के, हर तबके के लोगों के साथ था। तो मैं फिर से कहता हूं कि इस साल ने हमको ये सिखाया है कि पैसा बहुत जरूरी है, पैसे को बचाना पड़ेगा। आप भी पैसे को बचाइए। जब आप पैसे को बचाना शुरू करेंगे तो 2021 आपका निश्चित रूप से अच्छा रहेगा, और 2021 ही नहीं, आने वाले जितने भी साल रहेंगे वो सब भी आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। जो दूसरी बात हमने सीखी है वो ये है कि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। इमरजेंसी कभी भी आपको बता करके नहीं आएगी, और इमरजेंसी के लिए अगर आप तैयार नहीं हैं तो आप अपनी लाइफ को बहुत ही मुश्किल में डाल लेंगे। हम 23 मार्च के पहले, या 23 मार्च की बात ना करें, फरवरी की बात करते हैं। मैं मेरे दोस्त से जब बात किया करता था, हम लोग कहते थे कि यार ये प्रॉब्लम बढ़ चुकी है और हमारे देश में कभी अगर आ गई तो कंट्रोल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अधिकतर लोग उस बात का मजाक उड़ाया करते थे, अधिकतर लोग उस बात के लिए मीम्स बना रहे थे, अधिकतर लोग इस बीमारी को, कम से कम हमारे देश में, बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर के नहीं ले रहे थे। क्यों? क्योंकि सबको ये लग रहा था कि हमारे देश में इमरजेंसी नहीं आएगी। और जब इमरजेंसी आई तो हम लोग 3 महीनों तक घर में बैठ गए। हम लोग एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए जहां पर हमें पता ही नहीं था कि आगे क्या होगा। सब डरे हुए थे, सब डरे हुए थे कि हमारी लाइफ अब कैसे चलेगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। और जो लोग सड़कों पर निकले थे वो भी इसलिए नहीं निकले थे क्योंकि उनके पास में शायद खाने का ठिकाना नहीं था, वो शायद इसलिए निकले थे क्योंकि वो डरे हुए थे। उनको लगता था अब सारी दुनिया खत्म होने वाली है, अब इसके आगे कुछ नहीं है। पर अगर वो इमरजेंसी के लिए तैयार रहते, अगर आप 3 से 6 महीने की इमरजेंसी के लिए तैयार हैं, तो आप किसी भी प्रॉब्लम में आ जाएं, आप अपने आप को बचा सकते हैं, आप अपने आप को खुश रख सकते हैं। और इसके बारे में मैंने पहले भी कहा है कि आप इमरजेंसी फंड क्रिएट करिए। जब आप एक इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लेते हैं तो पैसा आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं कर सकता, पैसा आपकी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं कर सकता, ये सही बात है। लेकिन पैसे से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब कुछ पैसे से खत्म की जा सकती हैं। तो आपको इमरजेंसी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अपना इमरजेंसी फंड बना करके रखिए 3 से 6 महीने का, और उसके साथ ही अगर आप दूसरी किसी इमरजेंसी को फेस कर सकते हैं तो उसके लिए भी तैयारी करिए। जब आप ये तैयारी करके रखेंगे तो यकीन जानिए कि 2021 ही नहीं, आने वाले जितने भी साल होंगे
उसमें आपको यहां पर कोई चिंता नहीं होगी, और जब यहां पर कोई चिंता नहीं होगी तो यहां पर कोई वर्कलोड नहीं पड़ेगा, यहां पर कोई बोझा नहीं पड़ेगा, और जब यहां पर कोई बोझा नहीं पड़ेगा, यहां पर कोई चिंता नहीं होगी, तो आपकी लाइफ में बहुत सुकून होगा, आपकी लाइफ बहुत खुशहाल होगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जो तीसरी बात मैंने सीखी है वो ये है कि लाइफ सर्टन नहीं है और आप एक झटके में कुछ भी लूज कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत कुछ लूज कर सकते हैं। इस साल में बहुत सारे लोगों ने, या हम कहें कि पूरी दुनिया के लगभग हर इंसान ने कुछ ना कुछ लूज किया है, और इस लूज करने के लिए सिर्फ 1 सेकंड का वक्त लगा था। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ लूज किया है, बहुत खास लूज किया है, उस बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैंने पाया भी बहुत कुछ है। मैं पाने की भी बात नहीं कर रहा हूं आज, पर मैं ये बता रहा हूं कि 2020 ने मुझे ये सिखाया है कि कुछ भी लूज किया जा सकता है। तो अगर जो हमारे पास है हम उसको चेरिश कर लें, हम उसको एंजॉय करें, तो वो हमें हमेशा खुशियां देता रहेगा। और हम इस बात के लिए तैयार भी रहें कि हम कुछ भी लूज कर सकते हैं। तो जो है उसे बचाने की कोशिश करना, उसे बचाने की ईमानदार कोशिश करना हमारी जिम्मेदारी भी है, और हमें करना भी पड़ेगा। आने वाले सालों में मैं इस बात को पूरा ध्यान रखूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आप भी इस बात को समझेंगे, 2020 की इस बात को सीखेंगे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे। 2020 में जो चौथी बात हम सभी को सीखने को मिली है वो ये है कि हम सरवाइव कर सकते हैं। हम इंसान सर्वाइवल का ही नतीजा हैं। हम लाखों सालों से सरवाइव करते आ रहे हैं, और जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने फेंकी जाएगी, जो हमारे सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, हम उनसे डील करेंगे और सरवाइव करेंगे। जब हम लोगों के देश में 23 मार्च को लॉकडाउन लगा था, तो शुरुआती 15 दिनों में हमें लगा था कि हाँ ठीक हो जाएगा। उसके बाद में हम लोगों ने आशा छोड़ दी थी, उसके बाद में हम लोग निराशा की तरफ जाने लगे थे। लेकिन आज आप देखिए, आज हम पूरी तरीके से लगभग पटरी पर हैं, और सिर्फ पटरी पर नहीं है, हम बाउंस बैक करने की तैयारी में हैं। हम जितना पीछे गए थे उससे ज्यादा आगे जाने की तैयारी में है। नई इंडस्ट्रीज का काम शुरू हो रहा है, नए तरीके से काम शुरू हो रहा है। लोग नए नए तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाने के तरीके ढूंढ रहे हैं, और जिन बिजनेसेस के लिए लग रहा था कि ये बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो जाएंगे, वो बिजनेस वापस से ग्लूम कर रहे हैं, वापस से बूम कर रहे हैं। ऑटो इंडस्ट्री के बारे में कहा जा रहा था कि यार ये अब नहीं चल पाएगी, लोग पैसा नहीं खर्च करेंगे, लेकिन ऑटो इंडस्ट्री आप देखिए कि कितनी बूम हुई है। प्रॉपर्टीज के बारे में ये कहा जा रहा था कि यार अब प्रॉपर्टी नहीं चलेगी, आप प्रॉपर्टीज को देखिए, बूम हो रहा है। हर मार्केट में, हर सेक्टर में बूमिंग आ रही है, और ये आने वाले वक्त में और ज्यादा अच्छा होगा। उम्मीद करता हूं 2021 हमारे पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए ऐसा ही बाउंस बैक लेकर के आए, ऐसा ही कम बैक लेकर के आए। इस बारे में मैं मेरी आने वाली किताब में भी लिख रहा हूं कि जब कई बार आपके सामने एक गड्ढा आ जाता है, गहरा गड्ढा आ जाता है, तो आपको करना यह होता है कि आप दौड़ करके आगे जाने के लिए पहले कुछ कदम पीछे आते हैं, कुछ कदम पीछे आते हैं, अपनी रफ्तार को पकड़ते हैं, और फिर उसके बाद में कूद करके उस गड्ढे को पार करते हैं। हमारे साथ में भी यही हुआ है। हम बाउंस बैक करेंगे, हम कम बैक करेंगे, और वो हुआ भी है। तो आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, कभी ऐसा लगे कि यार बहुत बड़ा सेटबैक है, हम नहीं निकल पाएंगे, यकीन जानिए 2021 को याद कर लीजिएगा, 2020 को याद कर लीजिएगा, और 2020 के इस साल में मार्च को भी याद करिएगा, और नवंबर दिसंबर को भी। मार्च में जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता था, और नवंबर दिसंबर में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कम बैक करना मुश्किल नहीं है। ये चीज आप सीख लीजिए। आपका माइंडसेट हमेशा अबंडेंस वाला रहेगा, हमेशा पॉजिटिव वाला रहेगा। हमेशा ही आपको स्कैरसिटी से डर लगेगा कि नहीं, स्कैरसिटी की बात है ही नहीं, सब कुछ है। 2020 मुझे ये भी सिखा करके गया है। उम्मीद करता हूं आप भी इस बात को सीखेंगे। और 2020 की सीखी हुई जो आखिरी बात मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि बदलाव या परिवर्तन संसार का नियम है। अगर आप बदलने को तैयार नहीं है तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब देखिए कि कितनी ही आईटी कंपनीज हैं जिन्होंने अपना काम वर्क फ्रॉम होम कर दिया पूरी तरीके से। और सिर्फ आईटी कंपनीज नहीं, आईटी कंपनीज के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि यार उनका काम क्या है, लैपटॉप लिया, कंप्यूटर लिया, घर से इंटरनेट पर काम किया, काम हो गया। लेकिन सिर्फ आईटी कंपनीज की ही बात नहीं करने, स्कूल्स ने अपना काम घरों से करना शुरू कर दिया। कितने ही बिजनेसेज हैं जिन्होंने अपना काम घरों से करना शुरू कर दिया। और ये तभी मुमकिन हो पाया है जब हम बदलाव के लिए तैयार रहे थे। अगर हम बदलाव के लिए तैयार नहीं रहेंगे तो हम तरक्की भी नहीं कर पाएंगे। आपको समझना होगा
कि आप अगर बदलाव के लिए तैयार रहते हैं तभी आपकी ग्रोथ हो पाएगी। ध्यान रखिएगा कि एक जो ककून होता है, एक जो लार्वा होता है, जब वो धीरे धीरे बदलता है तभी वो एक खूबसूरत तितली में बदल पाता है, तभी वो एक खूबसूरत तितली बन पाता है। तो अगर आप तितली बनने को तैयार नहीं हैं, आप अगर अपने ककून से, अपने खोल से बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं, तो आपको वो खूबसूरती भी नहीं मिल पाएगी जो सफलता के लिए, खुशियों के लिए जरूरी है। और सॉरी बैकग्राउंड नॉइज के लिए, कपड़े धुल रहे हैं। एनीवेज, तो मैं जो आपको बता रहा था कि बदलाव के लिए आपको तैयार रहना होगा। जब आप बदलाव के लिए तैयार रहेंगे तो आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत होगी आने वाले सालों में, और 2021 आपको वो सब देगा जो आप चाहते हैं। उम्मीद करता हूं आप इन बातों को समझे होंगे। इन बातों को समझ करके अब 2020 को गालियां नहीं देंगे, 2020 के लिए तालियां बजाएंगे। उम्मीद करता हूं अब आप 2020 के लिए थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड अपने दिल में रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, ताकि खुद को खुश रख सकें। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके मुझे जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूं। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।